नमस्कार। संस्कृत कक्षा 12 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी कथा में स्थित चंद्रापीठ कथा को। तो चूंकि आप लोगों को कक्षा 11 में इस कथा का पूर्व भाग पढ़ाया गया है, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो कक्षा 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि चंद्रापीठ महाश्वेता के आश्रम तक आ जाते हैं, महाश्वेता से चर्चाएं होती हैं। तो महाश्वेता कादम्बरी के बारे में बताती है कि मेरी एक सखी है और उसने भी विवाह ना कराने का एक संकल्प लिया हुआ है। तब इसके बाद महाश्वेता जी कहती हैं कि हे चंद्रापीठ, यदि आपको कुछ समय हो तो आप मेरे साथ उनके भवन तक चलिए। चंद्रापीठ भी महाश्वेता की बात को मान लेते हैं और वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो महाश्वेता और चंद्रापीठ दोनों कादम्बरी के भवन तक पहुँचते हैं। इसके बाद की जो आगे की कथा है वो आप लोग देखें और इसको समझें। सातु समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरां कंठे जग्राह। सा माने वर, तू माने तो, समुत्थाय, समुत्थाय का अर्थ होता है उठकर। अर्थात यहाँ पर आप देखें समुत्थाय, यहाँ पर सम उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर जो ल्यप प्रत्यय होता है वो कर करके के अर्थ में होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कृत्वा, अर्थात तो जो ल्यप प्रत्यय से प्रदीप्य, उत्थाय, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। महाश्वेता, महाश्वेता के स्नेह निर्भरा, स्नेह से पूर्ण होकर के, कंठ माने गले, जग्रह माने गले। तो जैसे ही महाश्वेता कादम्बरी के भवन में गई तो सामान्य वर, अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो सा शब्द का प्रयोग किया गया है ये आपका कादम्बरी के लिए किया गया है कि जैसे ही महाश्वेता इनके भवन में गई तो सातु समुत्थाय वह तो उठकर महाश्वेता को स्नेह निर्भरा, स्नेह के वशीभूत होकर, स्नेह से युक्त होकर के कंठे जग्राह, उनके गले लग गई। अच्छा, आपको इसी के अध्ययन से कुछ प्रश्न भी आएंगे, जैसे कि आपका लिया जाएगा कि महाश्वेतां स्नेह निर्भरां कंठे का जग्राह है, तो आपको बताना होगा कादम्बरी। या आपको इस प्रकार से भी इसमें प्रश्न आ सकता है कि का समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरां कंठे जग्राह है, तो आपको बताना होगा कि कादम्बरी समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरां कंठे जग्राह है। आगे देखते हैं। महाश्वेता अपि दृढ़तर दत्त कंठाग्रहा ताम अवादीत सखी कादम्बरी। महाश्वेता अपि, यहाँ पर आप देखें महाश्वेता अपि, तो महाश्वेता शब्द अलग है, यहाँ से दीर्घ संधि यदि हम इसको तोड़ें तो महाश्वेता शब्द अलग हो जाएगा, अपि शब्द यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो महाश्वेता अपि माने भी दृढ़तर दत्त कंठा, जैसे ही महाश्वेता उनके घर पर गई तो कादम्बरी ने भी उनको दृढ़तर, बड़े कस करके कंठाग्रह अपने गले से लगा लिया। ताम माने उनसे, अवादित माने बोली, उनसे बोली ये सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी। अब यहाँ कौन बोला, तो हम लोग कह सकते हैं कि महाश्वेता अपि, महाश्वेता उनसे बोली कि सखी कादम्बरी भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम, भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम, अर्थात भारते माने भारत, वर्षे माने देश में। आप यहाँ पर देखें वर्षे में आपकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ आप लोगों ने पढ़ा है में, पे, पर, ऊपर के जो शब्द होते हैं इसके, तो वर्षे माने वर्ष में। अब जो वर्ष आप हिंदी में आप होता है देश में, तो भारत वर्ष से, भारत देश में राजा तारापीडो नाम। अब आपसे यहाँ भी एक प्रश्न बन सकता है, जैसे कि अगर है भारत वर्ष से राजा कहा तो आप लोग कह सकते हैं कि भारत वर्ष से राजा तारापीडः अस्ति। आगे चलते हैं। तस्याम अयम आत्मजा तारापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि इमाम। तस् अयम, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। तस् माने उसका, कस तो आप लोग कहते हैं तस् अर्थात तारापीडो, तो तस् अयम, अयम माने यह है, आत्मजा, आत्मजा माने पुत्र, अपने से उत्पन्न किया गया अर्थात पुत्र, चंद्रापीडो नाम, चंद्रापीड नाम का दिग्विजय प्रसंगेन, दिग्विजय के प्रसंग में अनुगतो भूमि इमाम, अनुगतो माने प्राप्त हुआ है, भूमि इमाम माने इस भूमि को,
को, अर्थात इस भूमि को प्राप्त हुआ है या यहाँ पर आया हुआ है। तो उसका यह पुत्र, आत्मजा माने पुत्र, तो उसका यह पुत्र चंद्रापीड़ नाम के दिग्विजय प्रसंग के द्वारा, अब यहाँ पर देखें आप प्रसंगे तृतीय व्यक्ति का योजन है, तो प्रसंग में या प्रसंग से या प्रसंग के द्वारा उसी के संबंध में अनुगतो भूमि इमाम, इस भूमि को आया हुआ है। अब आप देखें यहाँ पर भी आपको कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे तस्याम आत्मजा चंद्रापीड़, तो यहाँ पर आपको प्रश्न आता है तस्याम अयम आत्मजा तारापीडो नाम, तो आप लोग कह सकते हैं कि तारापीडो अयम या तारापीडस्य आत्मजा चंद्रापीडो नाम, इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, हिंदी में भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आप बताएं कि चंद्रापीड़ कह, तो आप लोगों को भी बताना होगा कि चंद्रापीड़ कौन है, तो चंद्रापीड़ तारापीड़ का पुत्र है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि तारापीड़ो कह, तो आप लोग कहेंगे चंद्रापीडस्य पिता या जनता अस्ति। तो इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और आ सकता है कि इमाम भूमि कह अनुगतो, इस भूमि पर कौन आए हैं, तो आप कह सकते हैं तारापीडस्य पुत्रः चंद्रपीड़ा दिग्विजय प्रसंगेन इमाम भूमि प्राप्ता, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और इसमें मतलब बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। आगे देखें, एषः च दर्शनात् प्रवृत्ति में निस्तारण बंधुताम गता, एषः माने यह, च माने और यह है दर्शनात्, दर्शन से। यहाँ पर जो महाश्वेता है वो बता रही है कादम्बरी को कि ऐसा यह है, यह कौन, अब आपसे कह सकते हैं कि ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है या किसके लिए किया गया है, आपको विकल्प में भी आ सकता है कि ऐसा च दर्शनात् प्रवृत्ति में निस्तारण बंधुताम गता, यहाँ पर ऐसा शब्द किसको प्रयोग किया गया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा शब्द चंद्रापीड़ के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा अर्थात यह कौन, चंद्रापीड़, चा माने और दर्शनात्, दर्शनात् में आप देखें यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है, तो दर्शन से प्रवृत्ति माने लेकर, मैं माने मेरा, जब से मैंने इसके दर्शन किए हैं, जब से हम लोगों का साक्षात्कार हुआ, जब से हम लोग मिले हैं, तब से निष्कारण बंधुताम गता, यह बिना कारण के ही, इसका कोई कारण नहीं है, मेरे भाई बनने का इसका कोई कारण नहीं है, तो निष्कारण बिना कारण के ही बंधुताम गता, यह मेरा भाई बन गया है। जब से मैंने इसके दर्शन किए हैं या इसने मेरे दर्शन किए हैं, तो ऐसा क्या दर्शन, इसके दर्शन से जब से मैं इससे मिली हूं तब से यह बिना कारण के ही, इसमें कोई कारण नहीं है, और तब से यह मेरा भाई बन गया है। आगे देखते हैं, कथिता चा अस बहु प्रकारम प्रिय सखी, और कथिता माने मेरे द्वारा बता दिया गया है, कह दिया गया है, चा अस, चा माने और अस माने इससे, इसको मैंने कह दिया है, इसको मैंने बता दिया है, बहु प्रकारम प्रिय सखी, हे प्रिय सखी तुम्हारे विषय में बहु प्रकारम, मैंने बहुत प्रकार से बता दिया है कि मेरी एक सखी है, मतलब जितनी भी बातें आपसे संबंधित थी मैंने पूरी की पूरी बातें चंद्रापीड़ को बता दी है। आगे चलते हैं, तत अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीलः इत अवहाय संकाम यथा मयि तथा अत्रापि अभिवर्तितव्यम, इस प्रकार से महाश्वेता कादम्बरी से कह रही है कि तत्, इसके बाद तत् माना है अपूर्व दर्शनो अयम, जो यह चंद्रापीड़ की है तो अपूर्व दर्शनो अयम, आप यहाँ पर देखें पूर्व दर्शन, पूर्व दर्शन माने जिससे हम पहले मिले हों या जिसके हमने पहले दर्शन किए हों, अयम माने यह है, तो जिसके हमने पूर्व दर्शन किए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आ लगा हुआ है, अर्थात अपूर्व दर्शनो अयम, अयम माने यह है जिसके हमने पहले कभी दर्शन नहीं किए हैं या जो हमें पहले कभी इसके पहले नहीं मिला है, ऐसा इति विमुच्य, ऐसा त्याग कर, इसको आप छोड़ दें, इसको त्याग कर, लज्जा माने लज्जा को, आप लज्जा को त्याग कर, आप ऐसा अनुभव करें कि यह हमें पहले मिले हैं, ऐसा अनुभव करके, तो विमुच्य लज्जा माने लज्जा को त्याग कर, ऐसी लज्जा को त्याग कर, अविज्ञातशीलः इत अपहाय, वह यह अविज्ञातशील है, अर्थात इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, इस प्रकार की भी इत अपहाय माने त्याग दें, इस प्रकार से त्याग दें, शंका माने शंका को, आप यह भी छोड़ दें कि मैं इससे नहीं मिली हूं और मैं इसके शील स्वभाव को से अविज्ञात हूं, इसके बारे में मैं नहीं जानती हूं, यह भी आप छोड़ दें। और यथा मयि तथा अत्रापि अभिवर्तितव्यम, यथा माने जैसे, मयि माने मेरे ऊपर, तथा माने वैसे ही, अत्र अपि इसके ऊपर भी, वर्तितव्यम माने बर्ताव करें या इसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। अच्छा, यहाँ पर बता दूं कि मेरे भाई बन गए हैं तो कोई टेंशन है नहीं। अच्छा, आप इनको
अपूर्व दर्शन मतलब इसके पहले आपके कोई दर्शन भी नहीं हुए इनसे, तो इस प्रकार से आप लज्जा को भी त्याग दें और अविज्ञानशीला और इसके बारे में आप इनकी शेषभाव को भी नहीं जानते, इनके व्यवहार को भी नहीं जानते, इनकी प्रवृत्ति को भी नहीं आप जानती हैं, तो ऐसी शंका को भी त्याग दें और कहते हैं कि यथामय तथा अत्रापि विवर्तितव्यम, जिस प्रकार से आप मेरे साथ व्यवहार कर रही हैं उसी प्रकार आप अत्रापि विवर्तितव्यम, इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें, वैसा ही इनके साथ बर्ताव करें। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें भी आप लोग बता सकते हैं कि वर्तितव्यम माने बर्ताव करना या व्यवहार करना, यहाँ पर तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, इत आविदिते तया चंद्रः पीडा प्रणामम अकरोत्, तो इत आविदिते ऐसा निवेदन करने पर, जब महाश्वेता ने ये सब कुछ बता दिया कि आप ऐसा ऐसा इसके साथ व्यवहार करें और आप कोई चिंता ना करें, तो इत आविदिते ऐसा कहने पर, तया माने उसके द्वारा, किसके द्वारा, अब आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं जो तया शब्द है यहाँ पर भी आपका तृतीया व्यक्ति का एक वचन है, तो उसके द्वारा। अच्छा, आप इसको ये भी समझें कि ये आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है तया, तो तया शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, आप लोग बता सकते हैं कि तया शब्द महाश्वेता के लिए प्रयोग किया गया है, तो महाश्वेता के द्वारा या उसके द्वारा इत आविदिते, इस प्रकार से निवेदित करने पर, निवेदन करने पर चंद्रः पीडा प्रणामम अकरोत्, सामने जो चंद्रापीड थे तो चंद्रापीड ने, यहाँ पर आप देखें कर्ता कारक है, चंद्रापीड ने प्रणाम माने प्रणाम, अकरोत् माने किया। अच्छा, आपको ये भी आ सकता है कि चंद्रापीडः प्रणामम कहा अकरोत्, तो आप लोग कह सकते हैं कि चंद्रापीडः प्रणामम कादम्बर्याम अकरोत्, यहाँ पर आप ये भी इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका जो हिंदी अनुवाद है, क्योंकि हम इसको समझ चुके हैं, लेकिन आपको परीक्षा में किस प्रकार से इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, आपको एक गद्यांश दिया होगा, क्योंकि गद्यांश दो आते हैं तो दो में से एक करना होता है, तो इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया जाता है और उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे पहले एक आपका संदर्भ से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आ जाएगा आपको कि इसका संदर्भ क्या है, तो संदर्भ में आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे संस्कृत में पूछा जाएगा कि अस्य गद्यांशस्य संदर्भः का, तो आप बताएंगे कि गद्यांशो अयम महाकवि श्री बाणभट्ट विरचिता चंद्रापीड कथायाः उद्धृता अस्ति, और अगर आपसे पूछा जाए कि एतस्य गद्यांशस्य रचयिता का, आप लोग कह सकते हैं बाणभट्ट। इसमें ये भी आ सकता है कि एषः गद्यांशः कस्य गद्यांशस्य उद्धृता अस्ति, आप लोग कह सकते हैं कि चंद्रापीड कथायाः उद्धृता अस्ति। और इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे साह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो साह शब्द प्रयोग किया गया है वो कादम्बरी के लिए किया गया है। इसमें आप और भी देख सकते हैं कि महाश्वेता दृढ़तर दत्त कंठा कहा, तो आप लोग बता सकते हैं कि महाश्वेता ने जकड़ कर या कसकर किसको गले लगाया, तो इसमें कादम्बरी को लगाया। और आगे कहते हैं कि भारतवर्ष से राजा तारापीड़ नाम, भारत देश में राजा कौन है, तो आप बता सकते हैं कि तारापीड़ है। तस्य अयम आत्मजः चंद्रापीडो नाम, अर्थात तारापीडस्य आत्मजः कहा, तो आप बता सकते हैं कि चंद्रापीडः अस्ति। चंद्रापीडाः के कस्य हेतु अनुगतो इमाम भूमि, अर्थात जो चंद्रापीड जी हैं वो इस भूमि पर क्यों आए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि दिग्विजय प्रसंगे, बहुत दिग्विजय के प्रसंग हेतु यहाँ पर आए हुए थे। और दर्शनाथ शब्द में भी आप दर्शनाथ शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो आप बता सकते हैं कि पंचविभक्ति का एक वचन है। यहाँ से निष्कारण बंधुकाम कथा, यहाँ से भी आपको कह सकते हैं कि ऐसा दर्शनाथ प्रवृत्ति में निष्कारण बंधुकाम कथा, ऐसा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये आपके चंद्रापीड के लिए किया गया है। यहाँ आप देखें चाकस में कौन सी विभक्ति है, तो या चाक तो इसमें षष्ठी व्यक्ति है, और यहाँ पर संधि कौन सी है, तो चा धन अस, यहाँ पर दो शब्द हैं, चा माने और अस माने इसका, तो इसके बारे में तो आप बता सकते हैं इसमें दीर्घ संधि है। बहु प्रकार की आपको हो गया। तद अपूर्व दर्शनो अयम, यहाँ पर आप देखें कि अयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अयम माने अर्थात चंद्रापीड के लिए किया गया है। विमुच्य, विमुच्य में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका यह प्रत्यय है। लज्जा में कौन सी विभक्ति है, आप लोग बता सकते हैं कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इत्या आविदिते, यहाँ पर कौन सी संधि है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इति धन आविदिते यहाँ पर शब्द होगा, तो यहाँ पर आपकी यह संधि है। इसके बाद तया में कौन सी विभक्ति है, तो तया में आपकी तृतीय विभक्ति का एक वचन है। चंद्रापीडा प्रणाम आकरो, चंद्रापीडाम का प्रणाम आकरो, तो चंद्रापीडा महा कादम्बर्याम प्रणाम आकरो। तो इस प्रकार से आपका यह गद्यांश हुआ, आप लोग इसको पढ़ें। धन्यवाद।